आप सभी को सादर नमस्कार। विश्व पुस्तक मेला 2024 में आप सभी का स्वागत है। 2016 से दिशा प्रकाशन में मधुदीप जी ने नुक्कड़ लघु कथा की शुरुआत की थी, जिसे अब वनिका पब्लिकेशंस आगे बढ़ा रहा है। तो आज हम शुरुआत करते हैं नुक्कड़ लघु कथा की। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अंजू निगम जी को। नमस्कार, मेरी लघु कथा का शीर्षक है बैसाखी। वहाँ खासी पुरानी इमारत थी जिसके तीसरे माले में वह रहती थी। ऊपर तक चढ़ते मुझे हफनी आ गई। रेनू के हाथ में जादू है, एक बार उसके सिले कपड़े पहन लोगी तो दूसरे किसी दर्जी की तरफ मुड़ोगी भी नहीं। शिखा ने बड़े विश्वास के साथ जब कहा तो मैंने भी सोचा जरा उसके कहे को परख लूं, पर जगह देख सारा जोश ठंडा पड़ने लगा। शिखा ने भी कहाँ फंसा दिया। चढ़ते चढ़ते दम फूलने लगा। सोचते शिखा को 100 लानतें भेजी। रेनू अपनी माँ के साथ रहती थी। दरवाजा उसकी माँ ने ही खोला। चेहरा शिष्ट सौम्य। मैंने आने की वजह बताई। आइए बैठिए, शिखा ने बता दिया था। रेनू बस आती होगी, आज देर हो गई, कह पानी लेने अंदर चली गई। घर एकदम साफ स्वच्छ, सारा सामान करीने से समेटा गया। मैं कमरे का मुआयना करती रही। ट्रे में पानी का गिलास रखे जब वे आई तो बात करने के इरादे से मैं बोल उठी। आपकी बेटी के हाथों का जादू हमें यहाँ खींच लाया। वैसे इस सूट की सिलाई कितनी है? पता होते भी मैंने पूछ लिया। सिंपल सूट के 250 और कुछ डिजाइनर बनवाना हो तो 500 से 600 के बीच। एकदम प्रोफेशनल की तरह उन्होंने सिलाई बताई। हमारी बुटीक वाली कुमकुम तो हमारे पैसों का मोह ही नहीं करती। जो मुंह से कह दे वही देना पड़ता है। जीएसटी का तमगा दिखा पक्की रसीद भी नहीं देती। फिटिंग इतनी बढ़िया देती है कि छोड़ा नहीं जा रहा। मेरे मन ने खाका खींचा। तभी रेनू की मम्मी सिलाई की बानगी दिखाने के लिए 3-4 सूट उठा लाई। देखकर मेरी आंखों की चमक बढ़ गई। इतना बारीक और साफ काम। डिजाइनर सूट तो लाजवाब लग रहे थे। इनके तो कुमकुम 1500 से कम ना लेती और 10 एहसान से मुझे अलग लपेटती। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। तभी सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज आई। लगता है रेनू आ गई। बोल रेनू की मम्मी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रेनू ही थी, दोनों हाथों में बैसाखी लिए। जिन सीढ़ियों को चढ़ते समय मुझे हफनी आ गई, उसे रेनू कम से कम एक बार तो जरूर चढ़ती उतरती होगी। मेरा मन खुद पर शर्मिंदा हो उठा। उसने शायद मेरे मन के भाव पढ़ लिए थे। आपका नाम सुनकर यहाँ आई थी। आप जितने पैसे लेंगी मैं देने को तैयार हूँ। मुझे लगा नहीं कि ये दया का सागर लहरा मैं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही हूँ। बहुत हल्के पर दृढ़ आवाज में वह बोली, मुझ पर दया मत दिखाइए। मेरे लिए स्वाभिमान ऊंचा है, पैसा नहीं। और फिर बैसाखी की जरूरत मेरे पैरों को है, दिमाग को नहीं। धन्यवाद।